और उसके पीछे भी एक छोटी सी बात थी जो हम दोनों धर्मों को अलग कर देती है। हम लोग कह देते हैं कि हाँ जी, आपके यहाँ से भी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम तो एक हैं, हमारा सब कुछ तो मिलता है, सिर्फ धर्म नहीं मिलता। सिर्फ हम लोग नमाज और मंदिर पूजा इबादत को अलग कर देते हैं, बाकी सब तो एक है। तो देखिए, बाकी सब एक जगह नहीं है, और वो जगह है मांस, कत्ल। जिसे आप कहते हैं कि जी हमने तो बकरीद बनाई है, हमने तो खुदा को सजदा किया है वो बकरा काट के। हमारे धर्म में ना जो हमने देखा है, वैसे ये बात मुझे अब ये कहते हुए मुझे आलमगीर की बात भी याद आ गई। आलमगीर कहता है कि मैंने ज़रा सुनिए। तो पानी के लिए कुआं है या जो भी है, गिलास एक पड़ा हुआ है, वो हिंदुओं के लिए है, मुसलमान उसमें नहीं पी सकते पानी। और इसके लिए एक खोखला बांस होता था, बैम्बू, वो मुसलमानों के लिए होता था। उसमें ऊपर से पानी डाला जाता था और हम ऐसे हाथ करके पीते थे। ये यानी एक बहुत बड़ा सबब है जो हिंदू मुस्लिम में इख्तलाफ रहा है, ये छूत छात जिसको कहते हैं, ये था। तो मेरे ज़माने में ये बहुत अरूज पर पहुंच चुका था, और रेलवे स्टेशनों पर इधर पानी पड़ा हुआ है हिंदू पानी, इधर पानी पड़ा हुआ है मुस्लिम पानी। तो इस वजह से ना फिर मुसलमान जो थे ना, वो उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान कुछ बनेगा ही तो हमारा कुछ बनेगा। पाकिस्तान बना भी, और क्या बना, उनका जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की थी उस बात को दरकिनार करते हुए ये बात कि ये चीज़ हमारे यहाँ पर थी, और थी तो वो क्यों थी वो बताता हूँ। लेकिन अभी ये मान सिंह वधवा साहब जी ने भी एक बात बोली है, ये भी सुन लीजिए। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़, बस शाम ਨੂੰ 7-8 ਵਜੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੋਸ਼ਤ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜੋ। अच्छा। हाँ भाई, जो मुसलमान बैठा गोश्त रोटी मंगवा ले, प्लेटफार्म ते चलते फिरते रहते थे छाबे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, हिंदू दाल रोटी, अच्छा। हिंदू वखरा दाल रोटी ले फिरदा, वहाँ आवाज आਉਂਦੀ ਸੀ। तो मुसलमान गोश्त रोटी, हाँ, हिंदू दाल रोटी, हिंदू दाल रोटी, मुसलमान गोश्त रोटी। गोश्त रोटी। तो जनाब जी, वो बुज़ुर्गवार जो कि मुसलमान हैं, जो अंकल हैं, वो कह रहे हैं कि जी छुआछात, और हमारे जहन में ये बैठ गया था कि ये भेदभाव है। तो मैं जिस परिवार से हूँ, इस परिवार के बुज़ुर्गों ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम से सिर्फ मुस्लिम से छुआछात नहीं रखी, इन्होंने अपने उन लोगों से भी रखी जो इनके घर पे मांगने तांगने वाले आते थे, उनसे भी इन्होंने इस तरह का रखा। और उसके पीछे इनकी मानसिकता नहीं थी, इनका धर्म था जिसने इन्हें सिखाया था। और उसके पीछे भी एक छोटी सी बात थी जो हम दोनों धर्मों को अलग कर देती है। हम लोग कह देते हैं कि हाँ जी, आपके यहाँ से भी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम तो एक हैं, हमारा सब कुछ तो मिलता है, सिर्फ धर्म नहीं मिलता। सिर्फ हम लोग नमाज और मंदिर पूजा इबादत को अलग कर देते हैं, बाकी सब तो एक है। तो देखिए, बाकी सब एक जगह नहीं है, और वो जगह है मांस, कत्ल। जिसे आप कहते हैं कि जी हमने तो बकरीद बनाई है, हमने तो खुदा को सजदा किया है वो बकरा काट के। हमारे धर्म में ना जो हमने देखा है, वैसे ये बात मुझे अब ये कहते हुए मुझे आलमगीर की बात भी याद आ गई। आलमगीर कहता है कि मैंने आज तक एक चींटी का भी गलती से भी कोशिश नहीं की कि ऐसा कुछ हो। हम लोग नहीं करते ये सारी चीज़ें। अब वो शख्स ऐसा कह रहा है, तो अब हमारे बुज़ुर्गों के ज़रा ध्यान में अगर रख के बात कर लें, तो वो बुज़ुर्ग एक दूसरे से कैसे इस बात में एक हो जाएं कि हम एक जैसे हैं। ये छुआछूत नहीं है,
वास्तव में ये अपने धर्म को खराब करने वाली बात है। अगर उनके साथ बैठ के खा लिया जाता है या उन्हें छू लिया जाता है तो एक हिंदू का धर्म चला जाता है। ऐसा उन्हें बचपन से सिखाया गया है और ऐसा उन्हें पता है। अब कोई इसको कहे कि नहीं ये तो बेफिजूल की बातें हैं, तो नहीं भाई। तो ये जो छुआछात है ये उस दौर में थी और ये मैं समझता हूँ कि एक हिंदू व्यक्ति के लिए बिल्कुल जायज़ थी। दो व्यक्ति एक साथ तो रह सकते हैं, एक जगह सो भी सकते हैं, एक जगह बैठ के पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन एक बर्तन में एक साथ खाना कैसे खा सकते हैं जबकि एक नॉनवेज खा रहा है और वेज खा रहा है। आज 2024 में शायद चीज़ें तब्दील हो गई हों। मैं भी जब 2005 से लेके 15 तक बॉम्बे में रहा, मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त थे जो नॉनवेज खाया करते थे, लेकिन हमारे बर्तन अलग अलग थे तब भी। अब उसका असर देखिए, पिछले 70 वर्षों से तो मैं सुनता आ रहा था और पिछले कितने वर्षों से वो खुद भी वो चीज़ें करते आ रहे होंगे और आज भी यही हाल है। अभी ताज़ा ताज़ा मेरा एक दोस्त है विराज, वो पंडित है। वो कहता है कि मैं लेकिन फिर भी सब कुछ खाता हूँ। तो एक दिन वो मुझे कहने लगा कि आज हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे। हम लोग जब बाहर खाना खाने गए तो वो जिस एरिया में मुझे लेके गया वहाँ सब नॉनवेज 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 था। मैं वहाँ पहुँच तो गया, लेकिन जैसे ही मैं रेस्टोरेंट के नज़दीक पहुँचा मुझे लगा कि नहीं, मुझे वापस आ जाना चाहिए। और मैं वापस आ गया और उसने इस मेरी बात को समझा और माना कि हाँ, मैं कबूल नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ की वो एनवायरनमेंट, यहाँ की वो बदबू जिसे कुछ लोग फ्रेगनेंस समझते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो समझ पाता है वो समझ पाता है, लेकिन ये कहना कि ये छुआछात नहीं थी। अगर आप लोग वो खाना ठीक समझते हैं तो आप ठीक है ना, हमारे लोग नहीं समझते थे। आप उसे, मैं हैरान होता हूँ कि आप यूं तो सारी चीज़ें वो करते हो, लेकिन एक जगह आके आप कत्ल करते हो किसी बेजुबान का, किसी जीव का। तो फिर उसे कैसे कोई उस दौर का हिंदू कह दे कि हम बर्तन अलग क्यों ना रखें। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि ये तो कोई बात नहीं है, इस पर वीडियो बनाना, आप तो 47 वाले वीडियोस बनाओ। तो भाई ये 47 से ही निकल रही हैं चीज़ें, और पिछले बहुत सारे दिनों से जो मैं ऐसी ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ वो सारी की सारी 47 से निकल रही हैं। हाँ, वो और बात है कि मैं बहुत सारे वक्त से ये भी कह रहा हूँ कि शायद हम अकेले वो व्यक्ति हैं या वो चैनल है जो 47 के इंटरव्यूज़ के अलावा इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे, छोटी छोटी बातों पे या बड़ी बड़ी बातों पे छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मोहब्बतें बांटने वाली बातें किया करो। तो भाई अगर मोहब्बतें बांटने वाली बातें किया करेंगे तो हिस्ट्री कौन बताएगा, सच कौन बताएगा? क्योंकि वो लोग तो नहीं बता रहे हैं ना जो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बतों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन मोहब्बतों के पीछे नफ़रतें भी थी। अब उनको छुपाएंगे तो फिर लानत है हम लोगों पर कि हम लोग सच्चाई से रूबरू नहीं करवा रहे हैं। अब कोई कहेगा कि इससे तो नफ़रतें फैल रही हैं, तो भैया जो समझदार होगा वो जान जाएगा कि नहीं, जो है वो है और ये फैला नहीं रहे हैं, ये सच बता रहे हैं। और अगर सच बताना गलत है तो भाई फिर सुनते रहो, क्योंकि ये बहुत सारे हिस्टोरियन जानते हैं कि सच को ऑलरेडी दबाया गया था, जो अब सामने आई हैं चीज़ें। और जिन चैनलों पर ये चीज़ें नहीं दिखाई जा रही हैं ना दिखाई जाएं, लेकिन कभी कभी अगर बात करने का मौका मिलता है तो वो गंवाना नहीं चाहिए। तो भाई इस वीडियो पे वापस आता हूँ, और जो ये बुज़ुर्गवार कह रहे हैं कि छुआछात, वो छुआछात नहीं थी, वो सच था और वो सच सही था। और उसी का बदला आज 2024 में लिया जा रहा है, जब मैं पाकिस्तान के कुछ वीडियोस देखता हूँ जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि हिंदू आदमी जब किसी नाई की दुकान पर जाके बाल कटवाने की बात करता है तो वो कहता है कि हम हिंदुओं के बाल नहीं काटते हैं। या वो एक यूट्यूबर है पाकिस्तान का जो
जूस पीने जाता है तो उसको कहा जाता है कि तेरे गिलास अलहदा रखे हैं। तो छुआछूत तो ये है भाई, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग हैं। अब ये जो बंदा है ना, जिसके गिलास अलग रखे हैं, कहने को हिंदू है, बेसिकली एक्चुअली ये बंदा भी नॉनवेज खाता है। तो बात वहाँ हो रही थी कि नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति मुसलमान है, लेकिन नॉनवेज ना खाने वाला व्यक्ति हिंदू है, जो उसको अलग रख रहा है, उसके गिलास अलग रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है मैं समझा पाया हूँ, समझने वाले समझ गए होंगे, क्योंकि मुद्दा गोल गोल घूम रहा है और बड़ा ज़रूरी था। मेरे सामने जब ये वीडियो आया तो मुझे लगा कि इस टुकड़े पर बात कर देनी चाहिए। हालांकि इसके बीच में पूरी स्टोरी 47 की है, पाकिस्तान के लोग बहुत सारे देख चुके होंगे ये वीडियो। मैं बता भी देता हूँ ये किस चैनल का वीडियो है और इस चैनल पर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। जी, TCM नाम का ये चैनल है। इस पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, मैंने सभी देखे हैं, सभी मतलब कि ऑलमोस्ट देखे हैं। आप भी देखिएगा अगर 47 के वीडियोस आप अलग देखना चाहते हैं। और जो लोग मुझे ये कहते हैं ना कि केशव भाई आप अपनी अपनी बताते हो, हमारी कब बताओगे, यानी कि मैं पाकिस्तान के मुसलमानों की कब बताऊंगा, तो भाई वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको इन इन पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों के, बुज़ुर्गों के वीडियोस मिल रहे हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके साथ क्या हुआ था। मैं बिल्कुल इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, वीडियो दिखाने में भी, बात को करने में भी, और जिनके साथ मुझे बहस करनी है बहस करने में भी मुझे कोई हर्ज नहीं है। जो लोग मुझे ये कहते हैं कि छोड़ो ना यार मिट्टी पाओ, तो यार मिट्टी पाओ, नो इशू, बट बेवजह चीज़ों को सर के ऊपर मत रखो। तो मैं वैसे इसको किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा था। मुझे ना इस बात पे ये हुआ कि मैं क्लैरिफिकेशन दूं, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा और इस पे बात होनी चाहिए कि क्यों थी। हमारे हिंदू जो बुज़ुर्ग थे वो अपने दीन के बड़े पक्के थे, अपने धर्म के बड़े पक्के थे। हाँ, कुछ वीडियोस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें हमारे ही बुज़ुर्गों ने बताया है कि हाँ हम लोग मुसलमानों के साथ नॉनवेज खाया करते थे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात उनकी हो रही है जो नॉनवेज नहीं खाया करते थे, जो अपने दीन धर्म के पक्के थे। उन्होंने प्याऊ अलग किए हुए थे, खाने अलग किए हुए थे। शुक्रिया।